क्या आप नेटफ्लिक्स देखते हो? कभी सोचे कि कैसे नेटफ्लिक्स आपको बस वही शो सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आता है, या अमेज़न आप जब भी चलाते हो तो अमेज़न खोलते ही आपको बस वही प्रोडक्ट दिखते हैं जो आपने सर्च भी नहीं किया या सिर्फ सोचा था। ये सब जादू नहीं है, ये सब है डेटा साइंस का मैजिक। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे अगर आप 2025 में एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या सीखना होगा, कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट है और कैसे आप जॉब रेडी बन सकते हो, चाहे आप एक फ्रेशर हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं आपको सिर्फ रोड मैप नहीं बताऊँगी, एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँगी भी। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि डेटा साइंस है क्या। सो डेटा साइंस का मतलब क्या है। अब आप सभी लोग जानते होंगे कि हर जगह डेटा ही डेटा अवेलेबल है। तो अगर हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को क्लीन करते हैं और उस डेटा को एनालाइज करके उसमें से किसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन को निकालते हैं जिससे कोई कंपनी एक बेटर डिसीजन ले सके, तो उसे बोलते हैं डेटा साइंस। अभी आपको अच्छे से समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक सिंपल और इजी एग्जांपल से समझाती हूँ। अब हम सब लोग ज़ोमैटो ऐप तो चलाते ही हैं, तो सोचो अगर आपने ज़ोमैटो ऐप खोली अपने डिनर के वक्त और उसमें बर्गर सर्च किया, और आप नोटिस करना कि अगले 5 दिन तक अगर आप कभी भी इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब या गूगल चला रहे हो, तो आपको बर्गर के एड्स देखने को मिलेंगे। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि कंपनीज ने आपके डेटा को ट्रैक किया होगा, आपके पैटर्न को समझा होगा और प्रिडिक्ट किया होगा कि आपको बर्गर बहुत पसंद है। तो इसके पीछे क्या वर्क करती है? डेटा साइंस। यस। अब हम इसे एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। नेटफ्लिक्स तो आप सब लोग यूज़ करते होंगे, तो नेटफ्लिक्स आपको बस वही शो क्यों सजेस्ट करता है जो आपको पसंद आते हैं। जैसे कि अगर आप थ्रिलर्स देखते हो तो नेटफ्लिक्स आपको और थ्रिलर मूवीज़ रिकमेंड करेगा। वो आपके वॉच हिस्ट्री, रेटिंग्स और आप कितना ज़्यादा वहाँ पे पॉज करते हो उस डेटा को एनालाइज करेगा और फिर आपके लिए पर्सनल सजेशन निकालता है। ये सब कैसे हो रहा है? कंपनी ने आपका डेटा एनालाइज किया हुआ है, पैटर्न को समझा है और उसी प्रेडिक्शन पर वो आपको वो सब चीज़ें दिखा रहे हैं। सो दैट्स द पावर ऑफ डेटा साइंस। तो मतलब डेटा साइंटिस्ट एक ऐसे इंसान है जो कि डेटा के पीछे छुपी हुई कहानी को पढ़ लेते हैं, जैसे कि एक डिटेक्टिव, उसे बस क्लू मिलना चाहिए और वो पीछे की सारी कहानी तक पहुंच जाता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि डेटा साइंस 2025 में ही क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हर चीज़ डिजिटल हो गई है। शॉपिंग, बैंकिंग, हेल्थ, ट्रैवल, सब कुछ डेटा से चल रहा है और कंपनीज के पास डेटा तो है, लेकिन उसे समझने के लिए डेटा साइंटिस्ट चाहिए। और अगर हम इस फील्ड की बात करें तो सैलरी की बात करते हैं, और इस फील्ड में सैलरी भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको। पैसा ही पैसा होगा। अगर हम किसी भी फ्रेशर की बात करें तो 6 to 10 LPA ईजीली मिल रहा है, और अगर आपका 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है तो आप आराम से 20 LPA प्लस तक जा सकते हो। और इस फील्ड में आपके पास फ्रीलांसिंग के भी ऑप्शन है और रिमोट का भी ऑप्शन है अलग से। तो मतलब डिमांड भी है, पैसा भी है और फ्रीडम भी। तो अब चलते हैं, इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी डेटा साइंस अगर आप बनना चाहते हो तो आपको क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए। तो स्टेप 1 में आपको स्टार्ट करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। येस, सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ वेरी मस्ट टू बी अ डेटा साइंटिस्ट। तो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्शन है पाइथन एंड आर लैंग्वेज में, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ब्लाइंडली चूज़ कर लो, बिकॉज अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ पाइथन से दोस्ती कर ली तो आपका रास्ता जो है वो डेटा साइंटिस्ट बनने का बहुत ईजी हो जाएगा। सो पाइथन इज़ द लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंस बिकॉज इट्स सिंपल, पावरफुल एंड कम्युनिटी सपोर्टेड। सो आपको पाइथन में प्रो नहीं बनना है, बट आपको बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। जैसे आपको नॉलेज होनी चाहिए वेरिएबल्स की, लूप्स की, फंक्शंस की। और पाइथन की 2 फेमस लाइब्रेरी है, दैट इज़ नमपाई एंड पांडा। वो आपको ज़रूर सीखना है बिकॉज नमपाई आपको हेल्प करेगा नंबर्स के साथ काम करने में, और पांडा एक्सेल, जैसे कि किसी भी डेटा को प्रोसेस करना है तो पांडा आपको उसमें हेल्प करेगा। तो आपको ये 2 लाइब्रेरी अच्छे से सीख लेनी है एंड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक समझ लेने हैं। इसके बाद
अब आप सोच रहे होंगे कि पाइथन की ये लाइब्रेरीज आपको काम किस में आएगी, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको फ्लिपकार्ट का रेटिंग के बारे में तो पता ही होगा। तो मान लो फ्लिपकार्ट के पास हर प्रोडक्ट की थाउजेंड्स ऑफ रेटिंग्स होती हैं, राइट। सो अगर फ्लिपकार्ट को देखना है कि कौन से प्रोडक्ट की एवरेज रेटिंग 4.5 प्लस है और अगर 500 से ज़्यादा लोगों ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को रिव्यू किया है, तो आप पांडा की उस लाइब्रेरी को यूज़ करके डेटा को फिल्टर कर सकते हो। तो अब इससे आपको पता लग जाएगा किस प्रोडक्ट पे 4.5 प्लस रेटिंग आई है, और आपने ये ऑप्शन ज़रूर हर किसी पर्टिकुलर शॉपिंग एप्लीकेशन में देखा ही होगा। सो ये किसकी मदद से हो रहा है? ये हो रहा है पांडा लाइब्रेरी के यूज़ से। तो आप आराम से फिल्टर कर सकते हैं कि किस प्रोडक्ट को 4.5 से ज़्यादा रेटिंग मिली है। तो अब है आपका स्टेप 2, दैट इज़ मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यस, मैथ्स एंड स्टैट्स तो आप सभी ने पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ना ज़रूर अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, क्योंकि बेसिक मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के आपको आने ही चाहिए अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर सोच रहे हो। बिकॉज अगर डेटा साइंस एक रॉकेट है तो मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स उसका फ्यूल ही समझ लो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैथ्स एंड स्टैट्स की। अब स्टैट्स के कुछ टॉपिक्स जो आपको ज़रूर कवर करने हैं, दैट इज़ मीन, मीडियन, मोड। बेसिकली ये टॉपिक्स जो है वो आपको ऐसा नहीं है कि आपको रटने हैं, आपको इनके बेसिक समझने हैं, क्योंकि मुझे भी मालूम है 12th क्लास में मैंने भी ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं 10th क्लास में। बट हम क्या करते हैं, हम छोटे होते हैं तो हम जस्ट फॉर्मूलाज रट लेते हैं, बट हमें इसमें रटना नहीं है, हमें लॉजिक्स को समझना है। बिकॉज अगर हम इसके लॉजिक्स को समझेंगे तभी अच्छे डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। कल को जब हम अमेज़ॉन के प्रोडक्ट रेटिंग कर रहे होंगे तो हम इन मीन, मीडियन, मोड का यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम इसके बेसिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखने हैं और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हमें ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज़ आप कैसे कर रहे होगे रियल डेटा साइंस की जर्नी में? तो लेट्स सपोज नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स चेक करता है कि जो लोग कॉमेडी शोज़ देखते हैं उनका वॉच टाइम ज़्यादा है भी या नहीं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कॉमेडी शो लगाया और बीच में ही छोड़ दिया, तो उनका क्या वॉच टाइम ज़्यादा है, वो ज़्यादा देर उस कॉमेडी शो पर रुक रहे हैं। अगर हाँ, तो वो उस कॉमेडी को प्रमोट करेगा सिंपल स्टैटिस्टिक्स के डिसीजन से। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स। तो जब आपने स्टैटिस्टिक्स कवर कर लिया, इसके बाद आपको मूव करना है लीनियर अलजेब्रा में, और आपको कवर करने हैं टॉपिक्स दैट इज़ मैट्रिक्स, वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यू, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको मूव करना है दूसरे टॉपिक में, दैट इज़ बेसिक कैलकुलस। और बेसिक कैलकुलस में आपको डेरिवेटिव्स कैसे निकालना है, dy बाई dx क्या होता है, ये सब अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। और प्रोबेबिलिटी करना मत भूलना, बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दैट इज़ बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ऑड्स। तो आप सोच रहे होंगे प्रोबेबिलिटी भी करनी है, इसका कहाँ यूज़ है यूज़। तो मैं एग्जांपल से बताती हूँ। इंस्टाग्राम तो हर कोई चलाता है, और इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कोई ना कोई रील हर बार बहुत ट्रेंडिंग होती है, और सब लोग उस ट्रेंडिंग रील पे कंटेंट शूट करते हैं और वो हिट हो जाते हैं। सो इंस्टाग्राम पे मैं तो रील बनाती हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही अगर इंस्टाग्राम पे आपने रील्स फीचर के लिए एक मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है, ताकि वो प्रोडक्ट कर सके कि कौन सी वीडियो वायरल होगी और कौन सी नहीं। तो उस प्रोडक्शन के पीछे क्या छुपा है, ये सारे लॉजिक्स छुपे हैं। लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम भी इसमें लगती हैं। तो इससे आपको क्या पता लगेगा, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर रील है, जैसे कि फ़नी भी है या ट्रेंडिंग ऑडियो भी है उसके अंदर, तो रील वायरल होने के चांस बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। तो आपको बेसिकली पता लगेगा कि कौन सी रील जो है वो ट्रेंड करने वाली है, कौन सी नहीं। और आप ये सब प्रेडिक्शन कर रहे होगे मैथ्स के इन्हीं लॉजिकल, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस जो भी मैंने आपको अभी बताया है इससे। लेकिन सीखना कहाँ से स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ उडिन स्कूल के डेटा साइंस प्रोग्राम के बारे में। सो ये प्रोग्राम उन सब के लिए है जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, या फिर बिगनर हैं, या करियर को स्विच करना चाहते हैं, या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। सो आपको यहाँ सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स, पावर BI, SQL, पाइथन, मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, टैबलू और बहुत सारी जॉब रेलिवेंट स्किल्स। और बेस्ट पार्ट क्या है पता है आपको, कि आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लासेस में ही सॉल्व कराए जाते हैं। आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और आपको हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। और आप
रिज्यूमे बनाते हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि उन्हें रिज्यूमे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, जिनकी वजह से उनके रिज्यूमे सिलेक्ट ही नहीं होते। तो आपको रिज्यूमे और इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इस प्रोग्राम में 500 प्लस कंपनीज जो हैं वो प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, जिससे आपको इन सभी कंपनीज में इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा और आप इन कंपनीज में प्लेस भी हो सकते हो। और हाँ, अगर आप भी इनरोल करना चाहते हो तो आपको अभी अर्ली बर्ड का डिस्काउंट मिलेगा, दैट इज़ 12,000 और फ्लेक्सिबल EMI ऑप्शंस भी। सो इफ़ यू आर सीरियस अबाउट बिकमिंग अ डेटा साइंटिस्ट इन 2025, दिस कुड बी द परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट। सो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, सो आप जल्दी से जाके इसे चेक जरूर करना। इसके बाद आपको स्टेप 3 पर जाना है, दैट इज़ डेटा क्लीनिंग। देखो, डेटा का जादू तभी चलता है जब डेटा क्लीन हो। मतलब कि मान लो आपके पास एक रेसिपी है, राइट। सो उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ही गलत हैं। आप एक रेसिपी आपको मिल गई है, बट आपको पता लगा कि उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स स्किप हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है आपकी फाइनल डिश अच्छी बनेगी? बिल्कुल वैसे ही अगर आपने कभी भी इनपुट जो है वो गलत दिया है, इनकम्प्लीट दिया है, तो आपका आउटपुट कैसे सही हो सकता है? तो इसी को बोलते हैं डेटा क्लीनिंग। सो इसलिए डेटा क्लीनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसे बहुत ज़्यादा लोग स्किप कर देते हैं। तो आपको डेटा क्लीनिंग ज़रूर सीखनी है, बिकॉज अगर इनपुट गलत है तो आप कभी भी एक आउटपुट सही एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए आपको क्या क्या सीखना चाहिए, जैसे कि आप सीख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यू जो है उसको हमें कैसे डिटेक्ट करना है, या हमें उसे कैसे हैंडल करना है, या अगर आपके पास डुप्लीकेट डेटा है, डुप्लीकेट रोज़ है, तो उसे कैसे फाइंड करें और कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। या अगर आपके पास कोई रॉन्ग डेटा है तो रॉन्ग डेटा टाइप्स है, जैसे कि मान लो टेक्स्ट, नंबर, डेट, उसको करेक्ट करके कैसे लिखें, और आउटलियर डिटेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं, या अगर कोई कॉलम नेम है, स्पेसेस हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को फिक्स करना है तो वो कैसे करते हैं। ये सब आता है डेटा क्लीनिंग में। सो इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बेसिकली क्या होता है डेटा क्लीनिंग में, एक पांडा लाइब्रेरी, जो कि अभी मैंने आपको बताया भी था, पाइथन की मोस्ट फेमस लाइब्रेरी है, दैट इज़ पांडा लाइब्रेरी। इससे होता है जैसे कि आपको उसके कुछ बेसिक कमांड्स और लॉजिक आने चाहिए। जैसे मान लो फ्लिपकार्ट आप सब लोग चलाते हो, राइट। सो फ्लिपकार्ट से आप लोग शॉपिंग करते होगे, और जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो जो कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो उसके रिव्यू भी करते हैं, राइट। तो ऐसे ही फ्लिपकार्ट में मान के चलो कि उसके पास 10 लाख प्रोडक्ट्स रिव्यू हैं, राइट। सो पर अगर कुछ रेटिंग्स उसमें से मिसिंग हो जाएं, या कुछ लोगों ने उसको डुप्लीकेट कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। सो मॉडल को आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्यों जो मेरा डेटा है वो रिपीट हो गया है, ठीक है। तो उसमें आपको प्रेडिक्शन सही से नहीं मिलेगी। सो दैट्स हियर डेटा क्लीनिंग कम्स इन पिक्चर। सो डेटा क्लीनिंग आप सबको जरूर सीखना है। नाउ द 4th स्टेप इज डेटा विजुअलाइजेशन। जब डेटा इटसेल्फ बोलने लगे, अरे डेटा कैसे बोलता है, मतलब कि डेटा का मतलब तभी समझ आता है जब आप उसे देख पाएँ। अब मान लो कोई भी डेटा साइंटिस्ट है, उन्होंने तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करके, क्लीन करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली, पर हम उसे समझ ही नहीं पा रहे। सो इसलिए डेटा विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मान लो इसी डेटा साइंटिस्ट ने आपको एक अच्छे ग्राफ से, चार्ट को यूज़ करके बता दिया होता कि डेटा कैसे प्रिडिक्ट हो रहा है और उसमें से कौन सी यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो आपके लिए समझना कितना ज़्यादा ईजी होता। तो इसी वजह से एक अच्छा ग्राफ या चार्ट आपको तुरंत बता देगा कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तभी विजुअल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि डेटा साइंटिस्ट ने जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है वो आप समझ सकते हो चार्ट से, ग्राफ से। इसके थ्रू आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब आपको इसके लिए कौन कौन से टूल्स लर्न करने हैं, दैट इज़ पाइथन फेमस लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। सो पाइथन के अंदर यूज़ होती है। अगर आपको बार चार्ट बनाने हैं, पाई चार्ट बनाना है, तो इसकी हेल्प से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा ये सारे के सारे चार्ट, ग्राफ बनाना। और आपको उसके बाद सीखना है एक्सेल। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप बिगनियर हो तो आप बेसिक चार्ट बनाने के लिए एक्सेल यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बिगनियर हो तो आपको एडवांस में ही एक्सेल सीखना है, और एडवांस एक्सेल नहीं सीखोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। आप बिल्कुल बेसिक एक्सेल सीख लो ताकि आप बेसिक चार्ट्स बनाने लगो।
अब मैं बात करूंगी, आप इसके बाद सीख सकते हो टैबलू एंड पावर बीआई। टैबलू एंड पावर बीआई मैं सभी को सजेस्ट नहीं करती, अगर आप फ्रेशर हो तो आप अवॉइड कर सकते हो, टैबलू और पावर बीआई स्किप कर सकते हो, बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप टैबलू एंड पावर बीआई बिल्कुल स्किप मत करना, बिकॉज इसमें एडवांस टूल हैं, बिकॉज आप इसमें ईजिली डैशबोर्ड बना सकते हो और आपके रिज्यूमे को ये एज देगा बाकी कैंडिडेट से। तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल प्लीज इसे स्किप मत करना, बट इफ़ यू आर फ्रेशर यू कैन ईजिली स्किप दैट। अब आपका स्टेप 4 कंप्लीट हो गया और आपको बेसिक अच्छी नॉलेज हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप 5 पे, दैट इज द सीक्वल। डेटाबेस से बात करना सीखो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी डेटा साइंटिस्ट के लिए, बिकॉज जब आप किसी कंपनी में डेटा साइंटिस्ट बनते हो तो सबसे पहले काम आता है डेटा। और डेटा स्टोर कहाँ होता है? डेटा स्टोर होता है सीक्वल में, किसी भी डेटाबेस में। तो उसके लिए आप सिंपल डेटाबेस चूज़ कर सकते हो, दैट इज़ द सीक्वल। तो डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए हमें चाहिए सीक्वल, दैट इज़ द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एक्चुअली सीक्वल एक बहुत ही सिंपल रीडेबल लैंग्वेज है और आपको डेटा से बात करना सिखाती है। तो आप सीक्वल ज़रूर सीखना, बिकॉज सीक्वल में ये टॉपिक्स आप ज़रूर कवर कर सकते हो, जैसे कि सिलेक्ट क्या होता है, वेयर क्लोज हम कब यूज़ करते हैं, जॉइन क्या है, ग्रुप बाय क्या है, सब क्वेरीज क्या है। सो सीक्वल की आपको बेसिक नॉलेज तो ज़रूर होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द स्टेप 6। और स्टेप 6 में हमें स्टार्ट करना है पढ़ना मशीन लर्निंग। अब आप सोच रहे हो कि मशीन लर्निंग, अब मशीन लर्निंग क्यों सीखनी है? मशीन लर्निंग तो बहुत ज़्यादा टफ होती है। हाँ, तो मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डेटा साइंटिस्ट के लिए, बिकॉज डेटा साइंटिस्ट का मेन काम होता है डेटा को एनालाइज करना, उससे पैटर्न निकालना और आगे के लिए प्रेडिक्शन करना। और ये प्रेडिक्शन पॉसिबल कैसे हो सकते हैं? ये प्रेडिक्शन पॉसिबल होते हैं सिर्फ और सिर्फ मशीन लर्निंग की वजह से। सो मशीन लर्निंग में आपको हेल्प करता है कि आप हिस्टोरिकल डेटा से मॉडल ट्रेन करो और फिर उन मॉडल से आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। थोड़ा सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, राइट? सो मैं आपको एक सिंपल और रियल लाइफ एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो एक ई कॉमर्स कंपनी है, राइट? सो एक ई कॉमर्स कंपनी में आपको ये प्रिडिक्ट करना चाहती है कि मान लो उसके कौन कौन से कस्टमर्स हैं जो कि रिटर्न होंगे और कौन से कस्टमर्स हैं जो रिटर्न नहीं होंगे। आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन जैसे कि मान लो कोई भी फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है और मिंत्रा है, ठीक है? आप हर दिन वो कस्टमर्स जो हैं उस एप्लीकेशन पर जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं, कुछ वो प्रोडक्ट को खरीदते, कुछ प्रोडक्ट को नहीं खरीदते। तो ये प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर प्रिडिक्शन देना कि कौन कौन से कस्टमर्स जो हैं वो रिटर्न करेंगे और कौन कौन से कस्टमर्स जो हैं वो वापस नहीं आएंगे, ये कैसे पॉसिबल होता है? मशीन लर्निंग से। तो इसके लिए आपको एल्गोरिदम्स की बहुत ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए और कुछ एल्गोरिदम आपको सीखनी है, जैसे कि सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम हो गई, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। तो ये एल्गोरिदम्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं जो आपको आनी ही चाहिए। तो यही रोड मैप आपको फॉलो करना है और ये रोड मैप फॉलो करके आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। अब स्टेप 7, दैट इज़ द मेजर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रोजेक्ट्स एंड पोर्टफोलियो। देखो, कंपनीज़ को सिर्फ ये नहीं चाहिए होता कि आपने कोई कोर्स किया है या आपने कोई सर्टिफिकेट ले लिया है, उनके लिए आपका रिज्यूमे, आपके प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो इसके लिए पोर्टफोलियो बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के आइडिया दे सकती हूँ जो कि इंप्रेसिव है और आप इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और आप अपने रिज्यूमे में शोकेस कर सकते हो। जैसे कि मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम है, आप नेटफ्लिक्स स्टाइल में कोई भी एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम बना लेना। नेक्स्ट इज फेक न्यूज़ डिटेक्टर, जिसमें आप एनपीएल का यूज़ कर सकते हो। जोमेटो तो सब लोग यूज़ करते हैं, तो जोमेटो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं फूड डिलीवरी टाइम प्रेडिक्टर। यू कैन ऑल्सो मेक रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग मॉडल, जो कि जैसे कि एचआर ऑटोमेशन के लिए आप यूज़ करते हो, तो आप ये भी बना सकते हो। अगर आपने ये सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को गिटहब पे अपलोड करना मत भूलना, बिकॉज अगर इंटरव्यूअर के पास आपके गिटहब का लिंक होगा और वो आपके प्रोजेक्ट को लाइव देख पाएंगे तो आपकी पॉसिबिलिटी सिलेक्शन की और ज़्यादा बढ़ेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप गिटहब जो है वो ज़रूर एक बार देख लेना, उस पर कैसे प्रोजेक्ट को अपलोड करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को बनाने के बाद गिटहब पे अपलोड कर देना। और उसमें आप अपलोड करने के बाद अपने लिंक्डइन पे उसका लिंक शेयर कर देना, या जो आप रिज्यूमे बनाओगे उसमें भी अपना लिंक जरूर शेयर करना। बिकॉज कोई भी अगर जो रिक्रूटर है वो आपका रिज्यूमे देखता है तो उसके पास एक ही प्रूफ होगा कि येस ये लिंक है और आपने ये प्रोजेक्ट खुद से बनाया हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं आपको रियल एज देगा ओवर अदर कैंडिडेट्स। अब हमारे दिमाग में आता है कि हमने डेटा साइंस तो सीख लिया, तो क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं आफ्टर लर्निंग डेटा साइंस? तो अब जब आपका फाउंडेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई है पाइथन की, मैथ स्टैट्स की, मशीन लर्निंग की, पावर बीआई
टैबलू, इन सब की, तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। जैसे कि आप क्या क्या बन सकते हो डेटा साइंस सीखने के बाद। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेटा साइंटिस्ट ही बनना है, आप डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो, आप ML इंजीनियर बन सकते हो, आप AI इंजीनियर बन सकते हो, आप BI डेवलपर बन सकते हो जिसमें आपको पावर BI और टैबलू की नॉलेज होगी। तो इस तरह आप सिर्फ डेटा साइंस सीख कर आप बहुत सारी फील्ड में अपने लिए रास्ते खोल सकते हो। अब आपका रिज्यूमे रेडी है, आपकी स्किल्स रेडी हैं, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जॉब्स के लिए अप्लाई करना। तो आपके पास जॉब पोर्टल्स बहुत सारे हैं, आपने फटाफट से इन सारे जॉब पोर्टल्स में अप्लाई करना स्टार्ट कर देना अपना रिज्यूमे। तो आप लिंक्डइन में अप्लाई कर सकते हो, कटशॉट, ट्यूरिंग, कैगल। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा ये कैगल क्या है। तो कैगल एक फ्री प्लेटफॉर्म है जहां आप रियल लाइफ डेटा पे प्रोजेक्ट्स करते हो, अपना एनालिसिस नोटबुक के फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हो, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना, आपका एक कैगल प्रोफाइल तो होना ही चाहिए। सो कैगल प्रोफाइल इज़ नथिंग बट एक आपका लाइव पोर्टफोलियो है जो रिक्रूटर्स को ये दिखाता है कि आपने रियल प्रॉब्लम्स पे वर्क किया हुआ है, या सिर्फ थ्योरी पे। ऐसा नहीं है कि बस आपने थ्योरी पढ़ ली और आपका काम हो गया, आपने रियल प्रॉब्लम्स पे वर्क किया है, उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, अपलोड किए, किसी ना किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। तो कई कंपनीज क्या करती हैं, कैगल प्रोफाइल्स जो हैं वो डायरेक्टली पिक कर लेती हैं हायरिंग पर्पज़ के लिए। तो स्पेशली जब आप फ्रेशर हो या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो आप कैगल पे अपना पोर्टफोलियो ज़रूर बनाएं, आप कंपटीशन पे पार्टिसिपेट करें, उन डेटा सेट्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट्स बनाएं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका कैगल का पोर्टफोलियो। तो जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करो तो अपने कैगल प्रोफाइल का लिंक रिज्यूमे में या लिंक्डइन पे ज़रूर ऐड करना। और जैसे मैंने बताया था कि ये पोर्टफोलियो भी आपको अदर कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रूव योर स्किल विदाउट सेइंग अ सिंगल वर्ड। तो दोस्तों, अगर आप डेटा साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो 2025 में जो मैंने आपको रोड मैप शेयर किया है, ये रोड मैप अब आपके हाथ में है। सो यू कैन स्टार्ट सिंपल, यू कैन स्टे कंसिस्टेंट। और अगर आप भी 2025 में डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो या प्लान कर रहे हो तो रोड मैप को आप यूज़ कर सकते हो और कंसिस्टेंट रहकर आप भी अपनी डेटा साइंस की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। और अपने आप पे भरोसा रखो और आराम से आप भी एक सक्सेसफुल डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो। तो आप कमेंट करो DS रेडी अगर आज से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और फील्ड का रोड मैप बताऊं, किसी भी फील्ड का, बी इट जावा, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट या क्लाउड या किसी भी और नीश का, तो आप कमेंट ज़रूर करना। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेक जर्नी के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।